आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं। अब एक बिल्डिंग अगर कोई बनी है, 20 उसके अंदर 30 फ्लोर हैं और साउथ ईस्ट में उसका किचन नहीं है, उसका किचन नॉर्थ में बना हुआ है। अब सारी बिल्डिंग के ही नॉर्थ में बना हुआ, वो तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का जो मकान है, हुँ, वो या फ्लैट है, वो हुँ, ऐसा बना हुआ है कि उसके नॉर्थ में रसोई घर है। हुँ, तो नॉर्थ में रसोई घर का होना, नॉर्थ में किसका स्थान है? कुबेर देवता और बुध ग्रह का। हाँ, अब उस बच्चे की, उस घर में रहने वाले मुखिया की जो कुंडली है, हुँ, वो कन्या लगन है ठीक है। या मिथुन लगन है हुँ, या धनु लगन है हुँ, या मीन लगन है या जी। सिंह लगन है, तो हुँ, धन हुँ, के मालिक हो गए मरकरी, हुँ, लाभ के मालिक हो गए मरकरी। अब मरकरी के स्वामी है बुध। हुँ, मरकरी जो है, मरकरी यानी कि बुध, और ये स्वामी है कन्या राशि और हुँ, मिथुन राशि के। हुँ, तो जिस घर के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में टॉयलेट, रसोई घर होगा जी। या टॉयलेट बना होगा, हुँ, तो आप ये समझिए उस घर में बरकत नहीं होगी। अच्छा। अगर आप ऐसे फ्लैट में रहते हैं जिसमें नॉर्थ में रसोई घर बना हुआ है, तो आप ये देखें कि आपका पैसा बीमारियों में तो खर्च नहीं हो रहा है, हुँ, आपका पैसा डंप तो नहीं हो रहा है, हुँ, आपकी प्रमोशन में या आपकी प्रोग्रेस में बार बार रुकावटें तो हुँ, उत्पन्न नहीं हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर बना है या टॉयलेट बाथरूम है, हुँ। या आपके नॉर्थ में लेकिन रसोई घर कुणाल जी या टॉयलेट अगर बाथरूम अगर जी, बना है, हाँ, अगर इत्तेफाक बना है, हाँ, पहले तो आप ये चेक करें कि इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ रहा है, जी, कि आपकी जीवन में रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। बार बार रुकावटें, प्रॉब्लम्स, या आपकी आपके घर में किसी को, लेडीज को वेन्स प्रॉब्लम है, हुँ, मरकरी से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इस पे हम देखते हैं हुँ, कि एक तो कुबेर देवता का स्थान है, पैसे की हमेशा टाइटनेस बनी रहेगी हुँ, क्योंकि पैसा बरकत नहीं होएगा। हुँ, एक तो कुबेर देवता का स्थान हो गया ना। जी, उसके बाद दूसरा मरकरी, बुध हुँ, ग्रह। अब बुध से वाणी देखी जाती है, हुँ, लिक्विडिटी भी देखी जाती हुँ, है, हमारी शरीर की वेन्स, जी, जीभ, फेफड़े, इन सब चीजों का विचार किया जाता हुँ, है कि अगर घर के नॉर्थ में रसोई घर बना है तो इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग हुँ, जाएंगी। बच्चों की जो एजुकेशन है, विद्या, हुँ, बुद्धि, ज्ञान, ये भी बुध से देखा जाता हुँ, है। बच्चों के जीवन में अगर कॉन्फिडेंस, बच्चे कॉन्फिडेंट हाँ, नहीं है, तो इसका मतलब आपका नॉर्थ पीड़ित है। हुँ, हर बीमारी, आप अपने शरीर की कोई भी बीमारी मुझे बताओगे, हुँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके घर में यहाँ पर ये प्रॉब्लम कुणाल होगी। जी, मैं यही चीज़ आपसे अब समझना चाह रहा था, जो आपने अभी बात कही। अगर हम एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हुँ, उनका किचन अगर गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, नॉर्थ में उनका किचन है, एक फैमिली को प्रॉब्लम होगी ना, जी। 20 फ्लोर में जो लोग रहते हैं, सबको सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? देखो, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ जी, कि जो 20 के 20 लोग हैं ना, सबकी गृह स्थिति अलग-अलग है। हाँ, अभी मैंने बोला कि किसी के घर में किसी के घर में सबकी कुंडलियाँ अलग-अलग हाँ, होती हैं। कुंडली के आधार पर वास्तु कम और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुंडली के हिसाब से, जैसे अच्छा। मेष लगन कुंडली है, हुँ, अगर मेष लगन कुंडली है तो मरकरी का, बुध का रोल उस कुंडली में ज़्यादा हाँ, नहीं होता। हुँ, वृश्चिक लगन कुंडली है तो उसमें भी बुध का रोल बहुत ज़्यादा ठीक प्ले है। नहीं होता। ऐसे ही अगर किसी की मिथुन या कन्या लगन कुंडली है, तो उसमें मंगल का बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता। हुँ, मंगल उसमें कारक नहीं होता। तो अगर किसी कोई नीचे ऐसा व्यक्ति है जिसकी मेष लगन कुंडली है या हुँ, वृश्चिक लगन कुंडली है या कर्क लगन कुंडली है, तो ऐसी कुंडलियों में बुध का कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं होता। जी, और जब बुध का रोल प्ले नहीं है तो उनकी लाइफ पे भी उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट प्लस माइनस नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर पड़ता है, तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, बाथरूम बना हुआ जी, है, तो हरे कलर का पॉट या पीले कलर का पॉट, हुँ, पीले कलर का पॉट ले, और उस पॉट के अंदर रॉक सॉल्ट या पाकिस्तानी नमक या सेंधा नमक, डली वाला साबुत नमक, हुँ, वो डाल के रख दें। एक्चुअली ये उपाय मैंने इसलिए बताया कि ये ना हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल है, अवेलेबल हो बिल्कुल। जाएगा। और नहीं तो पाकिस्तानी को ये मेरे ख्याल से 100, 200, 400, 500 रुपए किलो आता है, हुँ, और आपने 100 ग्राम रखना है। उसके हल्के हल्के से आप पीसेस कर सकते हो हुँ, और आप उनको रख दो। जब काफ़ी बार मैंने देखा है जब सर्दियाँ आती हैं, तो वो, क्योंकि आदमी गर्म पानी से नहाता है, हुँ, तो वो भाप की वजह से वो जो सॉल्ट है, हुँ, वो धीरे-धीरे गल जाता है, हाँ, पानी पानी हो जाता है। तो उसको आप बाहर
घर के बाहर ले जाकर के उसको घर के अंदर ना फेंके, अच्छा। उसको बाहर ले जाकर के उसमें नालियों में या कहीं पर भी डाल दें, किसी पेड़ की जड़ में ना डालें, तो उसको फिर से चेंज करके रख दें। हो सकता है साल में 2 या 3 बार आपको चेंज करना पड़े, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा। आपके घर में जो पैसे की तंगी आ रही है, आपके घर में जो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, आपके घर में और भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी जो बुध से देखी जाती हैं, तो उसमें आपको काफी फायदा मिल सकता है। और ये इतना इजी उपाय है, नहीं तो आप अष्ट धातु के पिरामिड्स होते हैं। अष्ट धातु के पिरामिड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की पावर होती है। पिरामिड कैसे होता है? मंदिर शेप में, गुंबद शेप में। तो एक पिरामिड का ऊपर से फर्स्ट और नीचे से थर्ड हिस्सा, अच्छा, इस पिरामिड की शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है, जो आसपास की सारी नेगेटिविटी को खींचता है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और वापस से भेज देता है। जहां से उसने एनर्जी को खींचा, वहीं पर उसने एनर्जी को बढ़ा करके, उसके प्रभाव को बढ़ा करके वापस भेज दिया।